के इस वीडियो में मैं आपको कंपोनेंट लाइफ साइकिल का एक और जो इम्पोर्टेंट मेथड है, सबसे इम्पोर्टेंट मेथड भी कह सकते हो उसको, ये है अपडेटिंग। ठीक है। तो कंपोनेंट लाइफ साइकिल में जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि कंपोनेंट के कुछ फेजेस होते हैं। उसके बाद मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया कि कंपोनेंट लाइफ साइकिल मेथड्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको बताया था। उसमें माउंटिंग होता है। माउंटिंग मैंने लास्ट वीडियो में मैंने उसके अंदर के जो भी मेथड्स इंपॉर्टेंट जो होते हैं उसमें वो जो उसमें आते हैं वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए थे। ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपडेटिंग। ठीक है, तो आज मैं अपडेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ आपको कि कंपोनेंट लाइफ साइकिल का जो नेक्स्ट मेथड होता है अपडेटिंग, वो क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से जो मेथड्स हैं वो आते हैं, इंपॉर्टेंट मेथड्स। ठीक है, तो उनको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, अब से जो भी वीडियो आएंगे आप उनको बहुत फोकस करके बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सभी अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है, और कोई भी वीडियो कोई भी कॉन्सेप्ट आपको प्रॉपरली क्लियर नहीं हो पाता है तो आगे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप इसको बहुत प्रॉपरली और ध्यान से देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। तो फिर चलते हैं अपने टॉपिक पे, जो है अपडेटिंग। ठीक है, तो अपडेटिंग में जो सबसे पहला जो हमारा मेथड आता है वो कंस्ट्रक्टर होता है। ठीक है, ये माउंटिंग में भी आया था। माउंटिंग में मैंने इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था इसके बारे में कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो यहाँ पे आई थिंक मुझे ज़रूरत नहीं है इसको इतना दोबारा से वही चीज़ें बताने की। अगर आपको समझना है तो आप मेरे लास्ट वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें मैंने एक एक चीज़ को प्रॉपरली समझाया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो मेथड होता है स्टैटिक गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। ठीक है, ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। ये भी माउंटिंग में और इसमें कॉमन ही होता है। ठीक है, ये एक स्टैटिक मेथड होता है, हालांकि ये इतना ज़्यादा यूज में नहीं होता है, रियरली यूज्ड होता है ये मेथड। ठीक है, तो इसमें इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी एक बात इसको आपको क्लियर कर देता हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। वही चीज़ है कि दिस मेथड इज़ कॉल्ड एवरी टाइम ए कंपोनेंट इज़ री रेंडर्ड। मतलब ये मेथड हमेशा जब भी कंपोनेंट को री रेंडर किया जाता है तब ये मेथड को हम कॉल करते हैं। ठीक है, और इसको जो यूज किया जाता है उसका दूसरा एक रीज़न है कि स्टेट को सेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और ये यूज वेयर द स्टेट डिपेंड्स ऑन चेंज इन प्रॉप्स ओवर टाइम। मतलब वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे जो स्टेट डिपेंड करती है प्रॉप्स पर। ठीक है, मतलब यानी कि प्रॉप्स के ऊपर जो प्रॉप्स में जो चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग जब स्टेट में चेंज करना होता है वहाँ पे इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा मेथड आएगा, ठीक है, वो होगा शुड कंपोनेंट अपडेट। इसमें भी ये जो है मेथड है ये भी रेयरली यूज्ड है, लेकिन इसके दो आर्गुमेंट लेता है, नेक्स्ट प्रॉप्स एंड नेक्स्ट स्टेट। इसके नेक्स्ट प्रॉप और नेक्स्ट स्टेट से ही आप समझ लेंगे कि इस मेथड में क्या होता है। ठीक है, इस मेथड में क्या होता है कि ये मेथड डिसाइड करता है कि कंपोनेंट जो होता है वो रिरेंडर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये एक डिसाइडेबल होता है, मतलब डिसाइडेबल मेथड होता है जो कि डिसाइड करता है कि कंपोनेंट को हम रेंडर करें या नहीं करें। वो इसलिए ज़रूरी होता है, इसलिए ये करता है ताकि एक प्रकार से हम अपने जो कोड है उसको ऑप्टिमाइज कर पाएँ। मतलब हमें अगर मतलब उसको अगर उसके स्टेट में कोई चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, और उसका वर्चुअल डॉम में जो स्टेट पहले थी वही अब है, तो उसको रेंडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से एक प्रकार से जो हमारा एक जो रिडेंडेंसी है मतलब कोड की बार बार मतलब उस चीज़ को रिपीटेशन जो होता है वो नहीं करना पड़ेगा और इससे ऑप्टिमाइज हो जाता है कोड। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है। तीसरे इसमें चीज़ है कि कंपोनेंट डिट अपडेट विल नॉट बी इन्वॉक्ड इफ शुड कंपोनेंट अपडेट रिटर्न फॉल्स। हाँ, अगर ये शुड कंपोनेंट अपडेट अगर हम कोड में लिखते हैं और अगर हम इसको फॉल्स कर देते हैं तो इसके बाद जो नेक्स्ट मेथड होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट डिड अपडेट, वो इन्वॉल्व नहीं होगा। माउंटिंग में मैंने आपको बताया था कंपोनेंट डिड माउंट होता है। ठीक है, फाइनल मेथड, और यहाँ पे फाइनल मेथड होता है कंपोनेंट डिड अपडेट। ठीक है, तो वो जब ही कॉल होगा जब ये मेथड एक प्रकार से ग्रीन सिग्नल दे दे और ये ट्रू रिटर्न करे। ठीक है, यानी कि कंपोनेंट, इसका मतलब कि कंपोनेंट री रेंडर हो। ठीक है, री रेंडर करने की ज़रूरत पड़े तभी तो कंपोनेंट अपडेट होगा, यानी कि उसके स्टेट में कोई चेंज आया होगा।
उसके बाद ही ये मतलब यानी कि री-रेंडर कर रहा है, री-रेंडर कर रहा है तो वो जो चेंज आया है उसको अपडेट भी करना पड़ेगा, तो कंपोनेंट डेट अपडेट तभी रन होगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेथड होता है जो वो होता है रेंडर। ठीक है, तो रेंडर के बारे में मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको बार बार रिपीट करना चाहिए। मैं पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो आप मेरे लास्ट वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मेथड होता है गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। इसमें भी दो ये भी रेयरली यूज है, और इसमें दो पैरामीटर होते हैं, दो आर्गुमेंट लेता है बाय डिफ़ॉल्ट। एक तो प्रीवियस प्रॉप्स और प्रीवियस स्टेट। अब आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि ये इसमें आपने नेक्स्ट प्रॉप और नेक्स्ट स्टेट से आपको पूरी कहानी क्लियर हो गई थी कि ये डिसाइडेबल है कि कंपोनेंट रेंडर करना चाहिए या नहीं। और इसके नाम से भी आप समझ रहे होंगे कि एक स्नैपशॉट ले रहा है प्रीवियस प्रॉप्स और प्रीवियस स्टेट के। यानी कि ये क्या बता रहा है कि ये बताता है कि ये इन्वॉक जब होता है जस्ट बिफोर द मोस्ट रिसेंट रेंडर आउटपुट इज कमिटेड टू द डॉम। मतलब यानी कि जब हमारी स्टेट में चेंज हो गया हो और उसके बाद वो जो रिसेंट चेंज है वो डॉम में एंटर होने से पहले, डॉम में अपडेट होने से पहले, ठीक है, ये जो है इन्वोक होता है। और ये क्या करता है कि जो प्रीवियस उसकी कॉपी थी, मतलब यानी कि जो उसके प्रीवियस चेंज थे, जो प्रीवियस उसका जब चेंज होने से पहले जो उसमें उसकी वैल्यूज़ थी, उसको एक प्रकार से कॉपी कर लेता है, उसका स्नैपशॉट ले लेता है। ठीक है, ताकि उसको हम नेक्स्ट जो है उसको बाद में अगर जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है उसको यूज कर पाएँ। ठीक है, तो it enables your component to capture some information from the DOM, for example scroll position before it is potentially changed। यानी कि इससे पहले कि मतलब DOM में मतलब यानी कि वो कंपोनेंट जो चेंज हुए हैं वो अब DOM में लोड हो जाएं और पूरी तरीके से चेंज हो जाए वो DOM का इन्फॉर्मेशन, तो उससे पहले ही ये इन्फॉर्मेशन को, जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन होती है, उसको कैप्चर कर लेता है। ठीक है, और इसके जो है एनी वैल्यू रिटर्न बाय दिस लाइफ साइकिल विल बी पास्ड एज ए पैरामीटर टू कंपोनेंट डिड अपडेट। और इस लाइफ साइकिल में मतलब इस लाइफ साइकिल के इस मेथड के बाद जो भी मतलब इनकी जो वैल्यू रिटर्न होती है वो हम उसको कंपोनेंट डिड अपडेट में एज ए पैरामीटर, अगर हमें ज़रूरत पड़ रही है तो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ रही है तो हम उसको एज ए पैरामीटर रख सकते हैं। यानी कि कंपोनेंट डिड अपडेट में हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो चेंज हुआ है वो चेंज होने के बाद वैल्यू क्या है, और चेंज होने से पहले स्नैपशॉट में क्या आ रहा है वो वैल्यू क्या है। ठीक है, तो ये इसका यूज है। और एक इसका जो मेनली इसको यूज करने की जरूरत वो क्यों पड़ती है, इट में अकर्स इन यूआईज लाइक ए चैट थ्रेड दैट नीड टू हैंडल स्क्रॉल पोजीशन इन ए स्पेशल वे। मतलब यानी कि रियरली यूज्ड है और वहीं पे इसको यूज किया जा सकता है जहाँ पे कि हमें यूआई में एक प्रकार से, जैसे कि चैट हम एप्लीकेशन बना रहे हैं और उसमें हमें चैट थ्रेड में जो प्रीवियस जो हमारी चैट क्या रही है, मतलब डोम चेंज होने से पहले जो प्रीवियस इन्फॉर्मेशन थी वो क्या थी, उसका एक रिकॉर्ड रख सके। ठीक है, तो इसलिए ही इस मेथड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। ठीक है, अब ये अपडेट है, कंस्ट्रक्टर हो गया पहले नंबर पे, फिर उसके बाद स्टैटिक गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स हो गया, इसके बाद हो गया शुड कंपोनेंट अपडेट। ठीक है, फिर उसके बाद हो गया रेंडर, फिर उसके बाद हो गया गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। ठीक है, और उसके बाद हमारा फाइनली आता है कंपोनेंट डिड अपडेट। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि जब सारी इन्फॉर्मेशन मतलब यानी कि जो हमारा जो स्टेट्स है वो चेंज हो गई और फाइनली हम शुड कंपोनेंट अपडेट ने हमें ग्रीन सिग्नल दे दिया कि हाँ भाई इसको री रेंडर कर दो, और हमने यहाँ पे स्नैपशॉट भी ले लिया पुरानी इन्फॉर्मेशन का। उसके बाद हम अपने डॉम में चेंज कर सकते हैं। इसमें 3 आर्ग्यूमेंट होते हैं, लेकिन आप स्नैपशॉट अगर ऑप्शनल होता है, लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों आर्गुमेंट हम जरूर लेते हैं, प्रीवियस क्रॉप्स और प्रीवियस स्टेट। मतलब प्रीवियस क्रॉप्स क्या था, इसका प्रीवियस स्टेट क्या था। ठीक है, और स्नैपशॉट। ठीक है, तो ये इसका कंपोनेंट डेट अपडेट में ये इसका जो आर्गुमेंट होते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, ये जब ही इन्वॉक होता है जब इमीडिएटली आफ्टर अपडेटिंग अकर्स, जब अपडेट अकर हो जाता है, अपडेट हो जाता है। दिस मेथड इज नॉट कॉल्ड फॉर द इनिशियल रेंडर। इनिशियल रेंडर पर नहीं होता,
जब अपडेट हो जाता है उस समय ये कॉल होता है, ठीक है। यूज़ दिस एज एन अपॉर्चुनिटी टू ऑपरेट ऑन द डोम व्हेन द कंपोनेंट हैज़ बीन अपडेटेड। तो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी हम यूज कर सकते हैं, ताकि टू ऑपरेट ऑन द डोम व्हेन द कंपोनेंट हैज़ बीन अपडेटेड। जब मतलब जब कंपोनेंट अपडेट हो चुका होता है तब हम इसको डोम में ऑपरेट करते हैं, और डोम में ऑपरेट करने के लिए इसको यूज करते हैं, ठीक है। दिस इज आल्सो ए गुड प्लेस to do network request as long as you compare to current props to previous props. For example, network request may not be necessary if the prop have not changed। यानी कि इसका मतलब ये है कि इसको जो हमारी जो नेटवर्क रिक्वेस्ट होती हैं, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, माउंटिंग में कंपोनेंट डिड अपडेट में करते हैं हम नेटवर्क रिक्वेस्ट, जो है जैसे HTTP रिक्वेस्ट जो हैंडल करते हैं वो कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड में होते हैं। ऐसे ही यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट में करते हैं, यहाँ पे कंपोनेंट डिड अपडेट में भी हम नेटवर्क रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और इसको कब करते हैं, जब तक कि करंट पोजीशन जो करंट प्रॉप्स है वो प्रीवियस प्रॉप से कंपेयर होता है, ठीक है। और मतलब यानी कि करंट प्रॉप्स प्रीवियस प्रॉप से अंतर होने एक प्रकार से एक कंपेयर होने के बाद हमें यह मालूम पड़ता है कि यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन जो हमारी है वो चेंज हो चुकी है और वो अपडेट हो रही है, ठीक है। तो इसलिए आप समझ गए होंगे, दिस इज आल्सो ए गुड प्लेस टू डू नेटवर्क रिक्वेस्ट एज लॉन्ग एज यू कंपेयर द करंट प्रॉप्स टू प्रीवियस प्रॉप्स, यानी करंट प्रॉप्स को प्रीवियस प्रॉप्स से कंपेयर करते हो जब तक, ठीक है। तो इतना ये चीज़ इसकी थी, ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब अपडेटिंग का जो है मैं आपको पूरे तरीके से क्लियर कर चुका हूँ कि अपडेटिंग में क्या क्या मेथड्स होते हैं और उनके क्या क्या यूज केस होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो मेथड होता है हमारी कंपोनेंट लाइफ साइकिल में, वो नेक्स्ट होता है अनमाउंटिंग, ठीक है। तो अनमाउंटिंग में कुछ नहीं है। अनमाउंटिंग क्या है कि मेथड कॉल होता है जब भी कंपोनेंट को हम रिमूव करते हैं डोम से, और इसमें एक ही इसका मेथड होता है, कंपोनेंट विल अनमाउंट। बस जिस समय कंपोनेंट को हम रिमूव करते हैं तो यही कंपोनेंट विल अनमाउंट हमारा एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। और उसके बाद फाइनली हमारे कंपोनेंट लाइफ साइकिल का एक और मेथड उसको कह सकते हैं, हालांकि वो मेथड है नहीं लेकिन कह सकते हैं, वो होता है हमारा एरर हैंडलिंग, ठीक है। क्योंकि हम कभी भी कंपोनेंट बनाते हैं तो कहीं ना कहीं एरर आने की संभावना होती है, तो उसको हैंडल हम इसी फेज में करते हैं। तो दिस मेथड्स आर कॉल्ड व्हेन देयर इज एन एरर ड्यूरिंग रेंडरिंग। जब एरर होती है हमारी रेंडरिंग में इन अ लाइफ साइकिल मेथड और इन द कंस्ट्रक्टर ऑफ एनी चाइल्ड कंपोनेंट, यानी कि हमारे लाइफ साइकिल मेथड में कहीं भी किसी भी फेज में या कंस्ट्रक्टर में किसी भी चाइल्ड कंपोनेंट के जब एरर हमें मिलती है तो उसको हम इस पेज में हैंडल करते हैं। और इसका जो दो मेथड होते हैं, स्टैटिक गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम एरर और कंपोनेंट डिड कैच, ये दो इसके डिफ़ॉल्ट मेथड होते हैं जिसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ तक है अब आपको दोस्तों ये कंपोनेंट लाइफ साइकिल का पूरा आपको फंडा बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। मेरे लास्ट 2 वीडियोस भी आपने अगर ज़रूर देखे होंगे तो, और ये वाला वीडियो मिलाकर के 3 वीडियो में मैंने कंपोनेंट लाइफ साइकिल को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से खोल कर रख दिया है, ठीक है। अब मैं आगे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें अगर मुझे जहाँ भी ज़रूरत लगेगी, ठीक है। हालांकि कंपोनेंट डिड माउंट एक ऐसा है मेथड है जिसकी ज़रूरत आपको पढ़नी ही पड़नी है, उसको मैं आपको एक अलग उसका वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको कोड के थ्रू आपको समझाऊंगा कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और जहाँ पे जो रियल यूज के हैं उनको मुझे नहीं लगता कि उनको समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन फिर भी जहाँ भी मुझे लगेगा कि इसको मुझे यहाँ पे इसका यूज केस मुझे आपको बताना चाहिए, समझाना चाहिए कोड में, मैं उनको समय पे आपको एग्जाम्पल उस कोड में करके दिखाता रहूँगा, समझाता रहूँगा, ठीक है। इसके लिए आपको मेरे आगे आने वाली वीडियोस से जुड़कर रहना होगा, आपको अपडेटेड रहना होगा, ठीक है। तो अब अभी फ़िलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो कि आएगा कंपोनेंट डिड अपडेट के बारे में। कंपोनेंट डिड अपडेट को उसको प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से उसको यूज करते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, कीप प्रैक्टिसिंग, गुड बाय।